और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी का दामन थाम रही हैं ज्योति, और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस में हालात बने हुए एक बड़े फेस के तौर पर इनकी पहचान है। अब सवाल ये है कि सियासी जिस तरीके से इस वक्त हलचलें देखने को मिल रही है, और इस बीच ज्योति मिर्धा जो बीजेपी में शामिल हुई हैं, एक बड़े जाट फेस के तौर पर इनकी पहचान है। राजस्थान से बड़ी खबर और ये तस्वीरें, क्योंकि अब जो बीजेपी मांग कर चल रही है वो ये कि इन बड़े चेहरों के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इस वक्त सियासी दल बदल का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से, हम इसी को लेकर एनालिसिस करेंगे। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, पहले राजेंद्र गुढ़ा और उसके बाद ज्योति मिर्धा, क्या कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ की स्थिति मच गई है क्या? ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि ज्योति मिर्धा के बारे में कि वो लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी जाना चाहती हैं। देखिए, उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, वो हारी, एक बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं, और लंबे समय से पार्टी के अंदर जो इलाका है ना नागौर, जहाँ पर ज्योति मिर्धा का वर्चस्व है, वहाँ से लंबे समय से पार्टी के अंदर गुटबाजी की भी चर्चाएं चलती रहती हैं। कांग्रेस के अंदर के ही लोग वर्सेस ज्योति मिर्धा थे। अब ये समझते हैं कि वो सांसद लड़ी थी हनुमान बेनीवाल के सामने। हनुमान बेनीवाल राजस्थान से आरएलपी के इकलौते सांसद थे और बीजेपी के घटक दलों में से एक हुआ करते थे, जब तक कि किसान बिल नहीं आया। किसान बिल आया, उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब आरएलपी वो अकेले सांसद हैं। यानी 2019 में हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा। माननीय बलोनी जी, भागीरथ चौधरी जी, बाबा की पोती और नागौर की ज्योति। उत्तर भारत में इमरजेंसी के समय जो एकमात्र सीट जो जीते थे, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक काम किए, ऐसे नाथुराम मिर्धा जी के परिवार से मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से तो बीजेपी की तरफ से स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी में ज्योति मिर्धा के शामिल होने के बाद कितनी मजबूती मिलेगी। अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, और साथ ही साथ एक सवाल ये भी कि चुनावी दौर में एक बड़े जाट चेहरे की बीजेपी में एंट्री क्या बताती है? देखिए, जाट चेहरा बड़ा है, लेकिन कितना इम्पैक्ट विधानसभा सीटों में पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है दोनों ही पार्टियों में। आपको समझा दें कि देखिए, जब से किसान आंदोलन के बाद से हरियाणा और राजस्थान में जाट इम्पैक्ट का काफी सारा इशू है, और जाट राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से कर रही है। और ऐसे में ज्योति मिर्धा के शामिल होने से जो प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान भाजपा के, उनको हटाया गया था, वो भी जाट परिवार से थे, सतीश पूनिया, और उनको हटाने के बाद से एक सवाल राजस्थान में उठ रहा था कि कहीं ना कहीं जाट जो है कार्यकर्ता नेता वो नाराज है। ऐसे में उससे पहले ही जगदीप धनखड़ को देश का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया, तब भी जाटों को एक बड़ा मैसेज दिया गया। लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अभी भी जाट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, इसलिए उस पावर बैलेंस करने के लिए ज्योति मिर्धा की ज्वाइनिंग हुई है। हालांकि इसका इम्पैक्ट नागौर वाले इलाके में, जाट बहुल इलाके, सीकर इलाके में होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 बार से लगातार जाट इलाके में प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं। किसानों को के साथ बातचीत इस तरह से है कि उनके लिए कोई ना कोई कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं। तो अगर इसको संक्षिप्त में समझें, पहला, ज्योति मिर्धा के आने से भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे जाट जो लग रहा है कि छिटक गए हैं, उनको वापस से एकजुट करने की कोशिश है। दूसरी बात है कि इससे सीधा सीधा है कि अब जो घटक दल एनडीए के बढ़ने थे वो अब नहीं बढ़ेगा, यानी कि हनुमान बेनीवाल वो नहीं आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की एंट्री पर सवाल उठ गया है। और तीसरी बात यह है कि राजस्थान में इन बड़े चेहरों को लाने से एक परसेप्शन की जो राजनीति है कि कांग्रेस छोड़कर दिग्गज भाजपा में आ रहे हैं, इम्पैक्ट कितना होगा वो बात की बात है। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ लोग भागते हैं, और ये परसेप्शन सेट होता है कि क्योंकि ये पार्टी जीत रही है इसलिए बड़े नेता वहां जा रहे हैं। तो ये भी एक परसेप्शन सेट हुआ है। ज्योति मिर्धा के आने से कितना इम्पैक्ट होगा ये देखना होगा। लेकिन सीधे सीधे तौर पर अब हनुमान बेनीवाल के रास्ते भाजपा से बंद हो चुके हैं, या ये कह लें कि हनुमान बेनीवाल अब भाजपा में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका एक जो पहलू है वो आप भी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को लेकर अब तमाम तरह के जो कयास हैं कहीं ना कहीं उसमें पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि अब ये ज्योति मिर्धा का शामिल होना बहुत कुछ यहाँ से क्लियर कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।